अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। रामनगरी में इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं और उसी रफ्तार से मंदिर निर्माण की भी तैयारी की जा रही है। राम मंदिर के निर्माण के काम में अपने अंतिम चरण में दिखाई दे रहा है। राम मंदिर की पहली मंजिल करीब करीब बनकर तैयार है और अगले महीने भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होते ही मंदिर की दूसरी और तीसरी मंजिल को बनाने के काम में और स्पीड लाई जाएगी। घिस रहे हैं, मशीन की धार सहकर खुशी खुशी पिस रहे हैं। कारीगर के हाथों मार खा खा कर निखर रहे हैं। ये पत्थर अब बस दिन गिन रहे हैं। ये पत्थर रामलला के चरणों में अर्पित होने के लिए तड़प रहे हैं। ये पत्थर राम मंदिर की दीवारों में हमेशा हमेशा के लिए समा जाने का इंतजार कर रहे हैं। राम मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले ये पत्थर दिन रात तराशे जा रहे हैं। उन पर खूबसूरत नक्काशी हो रही है। पत्थरों को चमकाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। राम मंदिर की पहली मंजिल लगभग तैयार है। 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी और फिर मंदिर के दूसरे और तीसरे फ्लोर का काम और भी तेजी पकड़ लेगा। राम मंदिर निर्माण के लिए एक एक पत्थर, एक एक कारीगर और एक एक मजदूर का योगदान है। और यहां पर आप देखें कि पत्थर को सजाने, संवारने और उसको चमकाने का काम चल रहा है। हमारे साथ में प्रमोद मजूमदार साहब हैं। ये जो पत्थर क्या सेकंड और थर्ड फ्लोर के लिए? ये सेकंड और थर्ड फ्लोर के लिए जैसा मंदिर का डिजाइन निर्धारित है, उस मंदिर के डिजाइन के अनुसार इसको पत्थर को वहां लगाया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में राम मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लग जाएगा। पांव रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। मगर प्लान इस तरह बनाया गया है कि मंदिर के दूसरे और तीसरे फ्लोर के निर्माण में भी कोई खलल नहीं पड़ेगा और श्रद्धालु रामलला के भी दर्शन कर सकेंगे। इनमें हर एक पत्थर जब राम मंदिर के निर्माण का हिस्सा बन जाएगा, तब अनु भाई सोमपुरा का बरसों का इंतजार खत्म होगा। अनु भाई सोमपुरा वो शख्स हैं जिन्होंने 1990 में राम मंदिर के निर्माण के लिए आए पत्थरों की पहली खेप तराशी थी। गुजरात के अनु भाई सोमपुरा की निगरानी में ही अयोध्या में पहली बार पत्थर आए थे और उन्हें तराशने का काम शुरू हुआ था। जब राम मंदिर आंदोलन ने जोर पकड़ा ही था, अनु भाई सोमपुरा ने तभी अयोध्या में मंदिर बनवाने का प्रण ले लिया था। कोई कारीगर, मजदूर उनके साथ अयोध्या जाने को तैयार नहीं हुआ तो उन्होंने खुद ही बीड़ा उठाया और गुजरात से अपना घर बार छोड़कर अयोध्या पहुंच गए। मैं 1990 से यहाँ आया था, तो सीबी सोमपुरा जी आर्किटेक्ट है, उन्होंने मेरे को यहाँ भेजा था कि आप अयोध्या जाइए 5 कारीगर लेके। लेकिन मैंने कारीगर को पूछा तो कोई यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद हमारा छोटा भाई और मेरा एक लड़का, हम तीनों आए थे यहाँ पर।
अनु भाई सोमपुरा जब अयोध्या आए थे तो उनके साथ कारीगर नहीं थे, मगर राम मंदिर आंदोलन की ऐसी बयार चली कि अनु भाई सोमपुरा के साथ 150 कारीगर जुड़ गए। और तो और 2 पत्थरों से हुई शुरुआत के बाद ट्रक के ट्रक भरकर पत्थर आने का सिलसिला चालू हो गया। अनु भाई सोमपुरा ने गुजरात में अपना घर तो छोड़ा ही, अपना जीवन भी राम मंदिर के नाम कर दिया। राम मंदिर के लिए पत्थर तराशते तराशते उनके बाल सफेद हो गए, मगर वो वापस नहीं गए। मैं 45 साल की उम्र में यहाँ आया था। अच्छा। तो अभी 84 साल की उम्र हो चुकी है, और जिसने लड़ाई लड़ी मंदिर के लिए वो मंदिर देख नहीं पाए। आज हम जिंदा है, हम मंदिर बना के जाएंगे। अनु भाई सोमपुरा को उनकी भक्ति और मेहनत का फल भी मिला। राम मंदिर की नींव में 1990 में आए पत्थरों की उसी खेप का इस्तेमाल हुआ है जो अनु भाई के सामने आई थी। जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, उसके पहले हर मुकम्मल तैयारी कर ली जानी चाहिए और इसीलिए तमाम तरह के हम देख रहे हैं एहतियात बरते जा रहे हैं। खुद योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच रहे हैं। 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या में ही रहेंगे, जहां पर एयरपोर्ट का वो लोकार्पण करने वाले हैं। और इसी तरह से अयोध्या के अंदर बस स्टॉप को भी नया बनाया गया है, रेलवे स्टेशन को और ज्यादा पहले से और मजबूत किया गया है और वहां पर भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देने की पूरी कोशिश की गई है। रवि न्यूज़ 18 इंडिया के इस वक्त अयोध्या में ही मौजूद हैं। रवि, नया साल, नई अयोध्या और भक्तों का ऐसा तांता जो आज के पहले अयोध्या ने नहीं देखा था, क्या चल रहा है अभी? पूरे देश में इस तरीके का जो समारोह या कार्यक्रम अभी तक शायद पूरे इतिहास में नहीं हुआ, क्योंकि अयोध्या में रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 जनवरी को, और उससे पहले कई महीने पहले से यहाँ पर लोगों का तांता लगातार बढ़ता जा रहा है। भक्त लगातार आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वीएचपी की तरफ से और ट्रस्ट की तरफ से, खास करके ट्रस्ट की तरफ से ये अपील ये की गई थी कि 22 जनवरी को देखिए बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, तो कोशिश ये होनी चाहिए लोग कि अपने घरों पर टीवी स्क्रीन से देखें, वहां से देखें, क्योंकि अयोध्या की भी एक कैपेसिटी है और यहाँ पर जो प्रशासन की भी एक कैपेसिटी होगी कि इतने बड़े लेवल पे, क्योंकि पूरा देश यहाँ पर उमड़ना चाह रहा है, तो ऐसे में उनको ठहराना, उनके खाने पीने के इंतजाम और सिक्योरिटी की व्यवस्था, ये तमाम चीजों की चैलेंज होगा। तो अपील की गई है कि कम से कम लोग आए। भीड़ लगातार बढ़ रही है, तो लोग देश के अलग अलग हिस्सों से पहले से ही आ रहे हैं अयोध्या। और जो रिपोर्ट अभी आपने देखा, जो दर्शक न्यूज़ 18 इंडिया के देख रहे हैं, उन पत्थरों को हाथ जोड़कर खड़े हुए थे तमाम ऐसे दर्शक हैं, चाहे वो साउथ इंडिया को हो, चाहे जम्मू कश्मीर के हो, चाहे देश के अलग अलग हिस्सों से, तमाम जो दर्शक पूरे परिवार के साथ में, ग्रुप के साथ में 50-50 की संख्या में आ रहे हैं और उन पत्थरों को प्रणाम कर रहे हैं। तो उनका यही कहना था कि 22 जनवरी के कार्यक्रम में हो सकता है कि वो ना आ सके भीड़ की वजह से, तो पहले से ही अयोध्या को सजाते संवारते देख लेना चाहते हैं, उस जगह पर देख लेना चाहते हैं, पहुंच जाना चाहते हैं, जिसके लिए वर्षों का इंतजार चल रहा था तमाम लोगों को, और बहुत सारे लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी इसमें खपा दी है। बिल्कुल, और इसलिए रवि मुश्किल भी शायद ऐसे में हो जाएगा। अपील तो लोगों से